मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज आपके लिए नई कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है मनमानी का पटाक्षेप। सोनू बकरी अपने दल और परिवार की मुखिया थी। उसके साथ मोती और शेरू कुत्ता भी अपने परिवार के साथ रहता था। सोनू अपने दल के सभी सदस्यों का बहुत ध्यान रखती थी। छोटे बड़े सभी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। पूरा कुटुंब बस्ती में आनंद और मस्ती से रहता था। सोनू बकरी अपने गुप्तचरों से चारागाह का पता करवाती, दल के साथ चारा और पत्तियां खाने का मजा लेती। परंतु उनके परिवार में एक सदस्य को हमेशा शिकायत रहती। उसका नाम था भूरी बकरी। भूरी बकरी दल के अन्य सदस्यों से कहती, हम वही चारा खाते हैं जहाँ सोनू हमें लेकर जाती है। जंगल में और भी नरम नरम चारा, कटीली झाड़ियाँ और पत्तियाँ हैं। चलो हम घूमेंगे, अपनी पसंद का चारा और पत्तियां खाएंगे। काला बकरा बोला, ना बाबा ना, हम तो दल छोड़कर नहीं जाएंगे। मिलजुल कर चढ़ने में आनंद आता है। सोनू हमारी मुखिया है, वह हमारे लिए सुरक्षित जगह और स्वादिष्ट चारा ढूंढती है। भूरी बकरी गुस्से से बोली, काला, तुम्हें गुलामी की आदत हो गई है। मेरे साथ किसी को चलना है तो चले, वरना ठीक है, मैं तो अकेले ही सैर करूंगी और दावत खाऊंगी। आज भूरी दल छोड़ अकेले जाने का निश्चय कर चुकी थी। अकेले ही दल से दूर जंगल के दूसरी ओर चल दी। भूरी दल से थोड़ी ही दूर निकली थी, उसको चिंटू भेड़िया मिल गया। चिंटू भेड़िया चालाकी दिखाते हुए बोला, अरे भूरी बहन, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पूरा दल तो पीछे ही रह गया। चिंटू की चिंता देख भूरी बोली, मैं इस दल में मिल बांट कर खाने से परेशान हो गई हूँ। मैं अब अकेली घूम घूम कर अपनी पसंद का चारा खाऊंगी, नरम नरम पत्तियां खाऊंगी और मौज मनाऊंगी। चिंटू बोला, भूरी बहन, तुमने ठीक किया। अपनी मर्जी भी तो होती है। जैसा मुखिया कहे वैसा ही करो, भला ये भी कोई बात हुई? चिंटू और भूरी दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चिंटू बोला, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे एक दोस्त मिल गई। क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? हम साथ साथ जंगल में घूमेंगे और अपनी पसंद का भोजन खाएंगे। भूरी विचार करने लगी, मन ही मन सोचने लगी, क्या भेड़िए से दोस्ती करना ठीक है? दल तो मैं छोड़ आई, चलो एक से भले दो। चिंटू और भेड़ियों जैसा तो नहीं लगता, वह तो मेरे साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा है। मुझे उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्या सोचने लगी दोस्त? तुम्हें शायद मुझ पर भरोसा नहीं होगा। तुम ठीक ही सोच रही हो। हम चालाकी के लिए जाने जाते हैं, परंतु मैं वैसा नहीं हूं। पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम चाहो तो मेरी दोस्ती छोड़कर जा सकती हो। चिंटू नाटक कर रुआसा होकर बोला। चिंटू को रुआसा देख भूरी को उस पर विश्वास हो गया। वह बोली, अरे हम तो पक्के दोस्त बनेंगे।
बिल्कुल पक्कम पक्का। साथ साथ खाएंगे, साथ साथ खेलेंगे और साथ साथ घूमेंगे। चिंटू मन ही मन योजना बनाने लगा। अपनी योजना अनुसार भूरी को नरम नरम घास और कोमल कोमल पत्तियों का लालच देकर उसे दल से बहुत दूर ले आया। भूरी चलते चलते थक गई थी। उसे भूख और प्यास लग गई। चिंटू, मुझे तो दूर दूर तक कटीली झाड़ियाँ, नरम नरम पत्तियाँ और घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं दे रहा है। भूरी उदास होते हुए बोली। चिंटू खुशी से चहक कर बोला, परंतु मुझे आज बहुत जोरों से भूख लगी है। आज मनपसंद खाना खाऊंगा। और बोलते हुए भूरी पर झपट गया। भूरी ने कूदकर अपनी जान बचाई। यह कैसा मजाक है? तुमने कहा था कि हम दोस्त हैं। चिंटू ठहाका लगाकर हंसने लगा। पगली, भोजन से दोस्ती करूंगा तो भूखे नहीं मर जाऊंगा। भूरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे मालूम था वह दल और परिवार को छोड़कर बहुत दूर आ गई, परंतु उसके मन में आशा थी। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं, बचाओ, बचाओ। तभी सूखी झाड़ियों के पीछे से 4 बकरे और मोती और शेरू ने दौड़कर चिंटू पर हमला कर दिया। बकरों के सींग की मार से चिंटू दूर जा गिरा। चिंटू हड़बड़ा गया और मिट्टी झाड़कर खड़ा हुआ। मोती और शेरू ने गुर्रा कर कहा, भूरी को हाथ लगाने से पहले हमसे सामना करना होगा। चिंटू अचानक हुए इस हमले से घबरा गया और बोला, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। और मौका पाकर दुम दबाकर वहां से भाग गया। भूरी अपने दल के सदस्यों को देख खुश हो गई। धन्यवाद मित्रों, आज आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो अब तक मैं चिंटू भेड़िए का भोजन बन गई होती। काला बकरा बोला, धन्यवाद तो सोनू से कहना। हम तो सोनू के कहने से छिपकर तुम्हारा पीछा कर रहे थे। सोनू को आशंका थी कि अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकें। भूरी ने कहा, मुझे आज समझ में आया, मनमानी करना उचित नहीं है। परिवार और दल के सभी मित्र और सदस्य हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वे सब हमारे लिए चिंतित होंगे। हमें जल्दी चलना चाहिए। मोती हंसकर बोला, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलो, तुम्हें परिवार और दल का महत्व समझ तो आया। आज भूरी की टांगों में अनोखी स्फूर्ति आ गई। वह जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाते हुए अपने दल और परिवार में जाने के लिए आतुर थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताना।